सिलेंडर्स। ऑक्सीजन सिलेंडर्स का जो कलर्स होता है वो ब्लैक होता है, ब्लैक, और डीए का मैरून कलर होता है, डीए का मैरून कलर होता है, ये अपना। अब व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड इन ऑक्सीजन सिलेंडर? ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर होता है? 2200 psi, 2200 psi। psi का फुल फॉर्म क्या होता है? पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये क्या होता है? यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यूनिट होता है psi। 1 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 kg में कितना psi होता है? अगर केजी में हमको उसको कन्वर्ट करना हो, कि जैसे अभी हम लोग देखे कि पूछा, अगर हमसे इंटरव्यू में पूछा गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर में कितना प्रेशर है, हमने जवाब दिया सर 2200 psi है। तो 2200 psi को अगर हमको केजी में कन्वर्ट करना हो कि कितना केजी है, केजी सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका कितना? 1 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर में 14.2 psi होता है। 14.2, 14.2, 14.2। ये इतना 1 केजी सेंटीमीटर स्क्वायर में, 1 केजी सीएम स्क्वायर में 14.2 psi होता है। याद करके रखिएगा, 1 केजी सीएम स्क्वायर में 14.2 psi होता है। अभी उसको कन्वर्ट करेंगे अगर आप इसमें कि 2200 psi है तो कितना केजी सीएम स्क्वायर हो सकता है उस सिलेंडर के अंदर प्रेशर? तो लगभग 152 केजी सीएम स्क्वायर आएगा मेरे हिसाब से। आप उसको कर लीजिएगा, लगभग 152 केजी सीएम स्क्वायर, मतलब उतना इनसाइड प्रेशर उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर में प्रेशर है। मान लीजिए इसका वॉल टूटा, अगर वो गिरा, सिलेंडर फॉल हुआ और उसका वॉल टूटा, तो एक रॉकेट की तरह उड़ सकता है। ये इतनी मोटी दीवार है ना, उसको भी छेद कर सकता है। इतना डेंजरस चीज है ये ऑक्सीजन। अभी मान लीजिए एग्जाम्पल हम लोग बैलून्स है, बैलून्स में हवा भरते हैं ना, गुब्बारे में हवा भर के आप उसको छोड़ दीजिए, क्या होता है? एक ही बार स्पीड से रॉकेट कैसे उड़ता है? वो नीचे प्रेशर दबाता है। जैसे ही आप, इसमें क्या है कि गुब्बारे में आप हवा को भर के और उसको छोड़ते हैं, वो जितने भी हवा वो पीछे की तरफ प्रेशर डालती है, ये प्रेशर डालेगी और उड़ेगी। सेम चीजें वही सिलेंडर्स में है। बोला जाता है कि एलपीजी सिलेंडर को फॉलिंग प्रोटेक्शन से रोकने का मतलब गिरना नहीं चाहिए, इसको बांध के रखना चाहिए। सिलेंडर को बांध को क्यों रखने का भाई? भाग जाएगा वो उधर से, नहीं बांधेंगे तो। गिरने के लिए, फॉलिंग प्रोटेक्शन के लिए उसको चैन से बांधा जाता है ट्रॉली पे, गैस कटिंग सेट पे। अगर वो गिरेगा सपोज उसमें ये नहीं है, सेफ्टी कैप नहीं है। सेफ्टी कैप का भी देखे होंगे कि सेफ्टी कैप उसमें जब हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं तो वॉल का कवर के लिए एक सेफ्टी कैप होता है। आप लोग एलपीजी सिलेंडर्स में देखे होंगे कि हम लोग वो जो उठाने के लिए होता है उसमें वो सेफ्टी कैप ही है। तो वही चीज है कि इसमें भी सेफ्टी कैप होना। हम ज्यादातर देखा हूं, कभी भी यहाँ दुकान पे जाइए, बाहर भी कहीं भी, किसी सिलेंडर के अंदर सेफ्टी कैप मैं नहीं देखता हूं। वो उसका इंपॉर्टेंस नहीं जानते हैं कि कितना, जो अगर वो गिरा तो वो सेफ्टी कैप ही उसके वॉल्स को बचाता है, जो अंदर जो उसके, वही चीज है। लेकिन आप कंपनी के अंदर चले जाइए, आपको बिना सेफ्टी कैप के कोई सिलेंडर से नहीं मिलेगा। अगर आपको कहीं मिलता भी है, तुरंत उसको वहां पे रोकना, स्टॉप करना, वहां से रिमूव कराइए, उसका ऑब्जर्वेशन बनाइए, रिपोर्ट कीजिए और हटाइए। नेक्स्ट टाइम से कभी भी आपके साइट पर अगर नया आएगा, अगर दूसरा सिलेंडर आता है तो वो सेफ्टी कैप चेक करके ही आएगा। वो काफी डेंजर चीज है। सिलेंडर को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल कंडीशंस में नहीं रखने का, हॉरिजॉन्टल कंडीशंस में ऐसे उसको या तो 45 डिग्री में रखिए या तो डायरेक्ट उसको वर्टिकल कंडीशंस में, वर्टिकल कंडीशंस में उसको बांध के रखना है, हॉरिजॉन्टल नहीं रखने का। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि सिलेंडर को गिरा के आप पैर से मारते हुए लेके जाते हैं। कई लोग को देखा सिलेंडर को हॉरिजॉन्टल में, कटिंग के लिए भी यूज होता है तो सिलेंडर को पूरा लेटा के रखे हैं। उसमें क्या है कि उसमें जब देखिए सिलेंडर्स में क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल करने से उसमें प्रेशर बढ़ता है, दबाव पड़ता है उसके नोजल पे, या कोई चीजें मान लो उसके ऊपर गिर गया, तो जैसे ही अगर वो एक बार लीकेज होगा तो वो भाई उड़ेगा, तो सामने कुछ भी आएगा सब छेद करके निकल जाएगा जिससे। तो सिलेंडर को फॉलिंग प्रोटेक्शन से बचाना है। 2200 psi इसमें प्रेशर होता है। डीए सिलेंडर्स में कितना प्रेशर होता है? 250 psi। 250 खाली नहीं बोलना है,
250 psi भी बोलना है कि क्या है, 250 क्या, तो 250 psi होता है। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें कि ये हम लोग एलपीजी इंस्पेक्शंस का भी पढ़े थे कि हाउ टू चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स। कैसे, एलपीजी सिलेंडर्स का हम बताए थे कि एबीसीडी लिखा रहता है। एलपीजी सिलेंडर्स का जो स्ट्रिप्स होता है 3 ठो, जिसे उठाते हैं, एक पे देखिएगा 14.2 या कुछ ऐसे केजी लिखा रहता है उसका वेट, दूसरे पे लिखे होंगे, दूसरे पे देखेंगे तो ए बी सी या डी ऐसे लिखा होगा, जैसे कि A25 या B27 या C28 या D24 ऐसा लिखा रहता है। कुछ ना कुछ कोड ए से डी तक रहेगा। तो उसमें कहने का मतलब कि अगर सी लिखा हुआ है तो C28 लिखा हुआ है, तो मतलब कि सी का मतलब लास्ट सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर 2028 में वो सिलेंडर एक्सपायर हो चुका है, हो जाएगा। सितंबर 2028 में वो सिलेंडर एक्सपायर हो जाएगा। तो वो चीजें ऐसे एक्सपायरी डेट हम लोग एलपीजी सिलेंडर्स में चेक करते हैं। कई जगह बात आती है कि इसमें कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे जो वहां पे इसका जो लगाते हैं हम लोग नोजल्स होता है, यहाँ पे एक ऐसे सिल्वर कलर का उसमें उसको पंच करके उसमें टैग रहता है, उससे उसका एक्सपायरी डेट चेक होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग को गैस कटिंग में क्या चेक करना है। इसमें फ्लैश बैक अरेस्टर का देख लीजिएगा कि EN730 IS5175 या 11006 का होना चाहिए। अब बात आती है कि गैस कटिंग पीपी, अभी गैस कटिंग पीपी की बात आती है। अभी हम लोग इंस्पेक्शन से, इसमें यहां तक किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे जो नहीं समझ में आया? एक गैस कटिंग सेट में कितना फ्लैश बैक अरेस्टर लगता है? 4 लगता है। फ्लैश बैक अरेस्टर का काम क्या होता है? फ्लैश को बैक, कौन सा गैस कटिंग टॉर्च यूज किया जाता है? एनएम का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है एनएम का? नोजल मिक्स। ठीक है, नोजल मिक्स में क्या होता है? नोजल मिक्स क्यों यूज किया जाता है, क्या होता है, उसका काम क्या होता है? गैस को वापस नहीं आने देने के लिए। दोनों गैसेस वहां पे जाए, जो दोनों गैसेस जो होती है डीए और ऑक्सीजन जाके नोजल पे मिक्स होती है। तो नोजल पे मिक्स क्यों होने से मतलब इधर मिक्स हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? नहीं, इसमें क्या है ना कि ऑपरेटर्स को ज्यादा ये पहले जो सादा वाले जो गैस कटिंग टॉर्च आते थे तो उसमें ये प्रॉब्लम्स होती थी, दोनों गैसेस यहाँ पे मिक्स हो जाती थी तो आग यहीं पे लगते थे, तो उसमें बर्न इंजरी जैसे ऑपरेटर के जलने का ज्यादा खतरा रहता था। तो बाद में उसको एनएम टाइप यूज किया गया कि मतलब सेफ्टी का एडवेंचर, धीरे धीरे सेफ्टी में हर एक चीज। अभी हाँ, अभी जैसे कि अभी हम लोग इसका बोले सेफ्टी हार्नेस की बात करें तो सेफ्टी हार्नेस पहले क्या था? सिंगल लेन यार्ड था, बाद में डबल लेन यार्ड आया, डबल लेन यार्ड के अभी क्या शॉक ऑब्जर्वर आया। तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट अपडेट होता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का गैस कटिंग। गैस कटिंग में चेक क्या करना है? होस पाइप चेक करना है, बाकी ये प्रेशर गेज चेक करना है, रेगुलेटर, फ्लैश बैक अरेस्टर, एनएम टाइप टॉर्च, ये सब चेक करने का। अब बाद में आएगा इसका गैस कटिंग पीपी।